धन सिंह कोतवाल जी का नाम बाद में आता है, उससे पहले शहीद मंगल पांडे के नाम से जानते हैं। जबकि इतिहास के साक्ष्य कहते हैं कि यहाँ की क्रांति से लगभग 1 महीने पूर्व उनको फांसी दे दी गई थी जी और मंगल पांडे कभी मेरठ आए जी नहीं। जी देखिए, इसमें था क्या कि 1857 में यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। जी मतलब खुद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थी। उसने एक कंपनी को चार्टर दिया 1600 ईस्वी में कि आप भारत के साथ व्यापार करें, और व्यापार करने के लिए यदि आपको युद्ध करना पड़ता है या संधि करनी पड़ती है तो वो भी आप कर सकते हैं, जी सेना रख सकते हैं। सेना रखना, युद्ध करना, शांति करना, ये एक सोवरेन पावर का काम है। लेकिन वो पावर ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई एक चार्टर के माध्यम से। जी अब वो कंपनी यहाँ शासन कर रही थी, एक पॉलिटिकल पावर बनी हुई थी। कंपनी जो थी वो मुख्यतः उसका काम क्या था, प्रॉफिट कमाना, भारत के साथ व्यापार जी करके प्रॉफिट कमाना। व्यापार को फाइनेंस करने के लिए उसने टेरिटरीज पे कब्जा किया, वहाँ के राजस्व से सामान खरीदा। बाद में दूसरे तरीके से कॉलोनियलिज्म बढ़ा, चीज़ें बढ़ी, जी धीमे धीमे कॉलोनी बन गई भारत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका, वो किसी भी तरह ये नहीं चाहती थी कि जो 1857 में घटनाक्रम हुए हैं ये सही रूप में जनता के सामने जाएं, जी इंग्लैंड में पहुंचे या पूरे विश्व के जो लोग हैं उनके बीच में पहुंचे। क्योंकि यदि ऐसा होता और कंपनी के कुशासन की बात पूरी दुनिया में फैलती जी तो उनकी जो मोनोपोली थी वो समाप्त हो जाती। उन्हें इंग्लैंड के का जो शासन है उनको यहाँ से हटा सकता था। तो उन्हें किसी भी तरीके से ये इंप्रेशन देना था कि भाई 1857 कुछ नहीं था, ये एक मात्र सैनिक क्रांति थी जिसकी वजह सैनिकों की ग्रीवेंसेस थी, चर्बी वाले कारतूसों से ट्रिगर हुई चीजें। बाकी उनकी सर्विस कंडीशंस थी, उन्हें कम वेतन मिलता था, नीचे पदों पर लिया जाता था, समुद्र पार सेवा कराई जाती थी जो नहीं करना चाहते थे। बहुत सी बातें उन्होंने उसमें कहने की कोशिश की, लेकिन जो आम जनता की भूमिका थी उस पर वो पर्दा डालना चाहते थे और उन्होंने डाला। जैसे गुर्जरों ने बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट किया, रांगड़ों ने बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट किया, तो उन्हें डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये तो क्रिमिनल ट्राइब्स, इन्होंने तो मौके का फायदा उठाया, इनका कुछ नहीं था। जबकि आप देखिए कि इसी मेरठ के क्षेत्र में वो खुद लिखते हैं अपने आप ही, जब पहले लिख रहे थे दूसरी चीज है, वो लिखते हैं कि जब ये वाला एरिया ऊपरी दोआ हमने हस्तगत किया सिंधियाओं से, ये सिंधियाओं ने दिया था उनको 1804 में जब बाहर गए थे, तो यहाँ पे 5 बड़े परिवार थे। नंढौरा के गुर्जर राजा थे रामदयाल सिंह जी और राव रोशन सिंह दादरी के, और जो राजा नैन सिंह परीक्षितगढ़ के, और कुचेसर के मगनीराम जाट जी जो थे राजा वहाँ के, और आपके नवाब छतारी जी बुलंदशहर में जो बड़गुजर मुस्लिम राजपूत थे जी। तो वो कहते हैं ये 5 सबसे बड़े परिवार हैं जिनकी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के, जी कहने ये 5 बड़े सबसे परिवार हैं। और वो फिर बाद में कहने कि नहीं, ये तो वो है जो अवसर पाके लूटमार कर रहे हैं। क्योंकि अंग्रेज इस प्रकार से रखना चाहते थे। तो जो धन सिंह कोतवाल की जो भूमिका थी वो यहाँ पे आम जनता से जुड़ी हुई थी जी। उनके कहने पे मेरठ की सदर बाजार की, मेरठ सदर बाजार कोतवाली की पुलिस, उनके कहने पे आसपास के क्षेत्र के लौनी तक के गुजर उस दिन सक्रिय हुए, उनके कहने पर सदर बाजार के लोग सक्रिय हुए, और एक बहुत बड़ी हजारों की तादाद में लोग उसी दिन आ गए आम जनता के। आम जनता ने उस दिन मेरठ की जेल तोड़ दी जी। अंग्रेज इन बातों पे पर्दा डालना चाहते थे तो वो इस घटना को कहाँ ले गए, वो ले गए बहुत पीछे। कहाँ, 29 मार्च में एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अधिकारी को गोली मार दी और उसके बाद में उनका कोर्ट मार्शल किया गया और 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई बैरकपुर में। तो कहते हैं कि भाई क्योंकि ये सैनिक क्रांति थी, मेरठ में तो भैया पब्लिक भी लड़ी थी। अगर मेरठ को हाईलाइट करते हो शुरुआत कि मेरठ से शुरुआत हुई तो तमाम चीजें आ जाती उसमें जी, जनता का पार्टिसिपेशन आ जाता। तो वो उसको वहां ले गए एक सैनिक के ऊपर और उस घटना को उन्होंने हाईलाइट किया कि देखो साहब यहाँ एक सैनिक ने विद्रोह कर दिया जी जी, और उसको पहला सैनिक है, वो पहला विद्रोही है। इस तरीके से उन्होंने प्रचारित किया जी। और चूंकि बाद में इतिहास ही आया कि मेरठ से हुआ तो वो लोगों ने अपने आप जोड़ लिया जी।